और शाम को हमने एक रिवर क्रूज रखा है जिसमें सभी को हम गंगा आरती के दर्शन कराएंगे और घाट के दर्शन कराएंगे। तो ये एक ब्रॉड हमारा आइटनरी है, डे टू डे फॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों को, नॉट ओनली ऑफ वाराणसी बट ऑफ कंट्री, जिसमें उनको एक मौका मिला है अपने आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड कल्चर्स इनको साझा कर। जी उनसे भी अनुरोध करूँगा कि Y20 के उद्देश्यों व अन्य कार्यों के बारे में मीडिया से अपने विचार साझा करें। आज यहाँ पे उपस्थित श्री पंकज कुमार, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, तो Y20 के चेयर श्री अनमोल जी, और जैसा कि अभी प्रेस ब्रीफिंग में जो डायरेक्टर साहब ने बताया था आपको कि G20 का वाराणसी में कई इवेंट्स हुआ और यूथ 20 का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो युवाओं का, जो विभिन्न देशों से जो युवा आ रहे हैं उनको भारतीय संस्कृति के बारे में उनको बताना और यहाँ से एक अच्छा अनुभव के साथ वो वापस जाएं ताकि इस देश के प्रति, इस शहर के प्रति एक अच्छा अनुभव और वहाँ भी एक गुडविल जनरेट हो। और इसी क्रम में जो फाइनल समिट है वो वाराणसी में होने जा रही है। इसमें लगभग 125 के आसपास डेलीगेट्स प्रतिभा करेंगे, लगभग 29 देशों से। सर, बनारस में पहले भी G20 2 बार हुआ है। बनारस के लोगों से किस तरह की अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें या बनारस की खूबसूरती को और आपसी प्रेम को बना के रखें? जैसे कि आप जानते हैं इसमें अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। उसमें एक मुख्य जो कार्य था कि इसमें जन सहभागिता को सुनिश्चित करना। तो उसमें काफ़ी विभिन्न वर्गों के साथ हम लोग बैठकें की थी, कई जागरूकता मीटिंग हमने कराया था, कई संगठन इसमें प्रतिभा किए थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आप लोग ने भी काफ़ी सहयोग किया और ये हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। जैसा कि भारत को इस वर्ष नेतृत्व करने का अवसर मिला, हम सबको ये एक गौरवान्वित महसूस करने का अवसर है। सो उसके प्रति लोग इसको समझ गए हैं और अब तक जितने लोग आए थे वॉलंटरीली आके इनको जगह जगह स्वागत भी कराया था जो हमारे डेलीगेशन को, और अच्छे से जो अपने घरों को और इतना अच्छे से सजाए भी थे। एक त्यौहार का माहौल था जैसे इसके पहले भी जो G20 का आयोजन हुआ। तो इसी प्रकार इस बार भी उम्मीद है कि पूरा उसी प्रकार हम इस Y20 को भी सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरा यहाँ आने का मकसद या पर्याय है कि यहाँ एक यूथ 20 जो वन ऑफ द एंगेजमेंट ग्रुप्स है अंडर द G20 फ्रेमवर्क, उसकी समिट मीटिंग होने वाली है। समिट मीटिंग का तात्पर्य है एक जो फाइनल मीटिंग है, तो यूथ 20 एंगेजमेंट के तहत पूरे एक साल के दौरान हमने कई तरीके से जन भागीदारी को हमने अचीव किया है, जिसमें Y20 कंसल्टेशंस हैं जो 14 यूनिवर्सिटीज़ के साथ किए गए, 50 से ज़्यादा सिटीज़ में लगभग 100 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए गए, और जैसा Y20 चेयर ने बताया कि लगभग 1500 आउटरीच इवेंट्स Y20 सेक्रेटरीट के द्वारा किए गए, जिसमें हमने यूथ को इन्वॉल्व किया, एंगेज किया और उनके विचारों को हमने इकट्ठा किया, और इस सभी विचारों को फाइनली एक ड्राफ्ट कम्युनी के माध्यम उसमें पिरोया गया है, जिस पे डिस्कशन होगा और इस कम्युनिके को फाइनल किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा। 4 दिन की समिट है, 17 से 20 की। मसौदा क्या इसमें बन पा रहा है जो यूथ, ताकि जो नीति निर्माता लोग हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचा सकें, 29 देशों के यूथ, क्या मसौदा बन रहा है? जी बिल्कुल, जो मैंने कहा कि इसका जो पर्याय है, जो इसका पर्पस है, वो यही है कि यूथ की आवाज़ों को सुना जाए और पॉलिसी डिसीजंस में उनको एक मौका मिले कि वो भी अपनी कुछ आवाज़ें उठा पाएँ और कुछ रिकमेंडेशन दे पाएँ। जैसा मैंने बताया 5 यूथ 20 की थीम्स हैं इस साल। इसमें फ्यूचर ऑफ वर्क पहली थीम है, दूसरी क्लाइमेट चेंज है, फिर पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, और फिर चौथा शेयर्ड फ्यूचर, और 5वां हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। तो ये 5 थीम्स हैं जिस पे सभी लोगों से विचार इकट्ठा किए गए हैं और इनको एक कंपनी के माध्यम में पिरोया गया है, जिसको फाइनल यहाँ किया जाएगा। फाइनल करने के बाद इस सभी से साझा किया जाएगा।
जी जी, सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, सीएम साहब विल बी कमिंग ऑन 18। इनॉग्रेशन सेशन में कौन सीएम साहब रहेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर साहब रहेंगे, भारत सरकार, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।